हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और हम लोग जो है करंट अफेयर्स की जबरदस्त जो है क्लास लेकर आए हैं। ये करंट अफेयर्स आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं, अपकमिंग जो भी एग्जाम्स हैं, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर से आप लोगों की यूपी ट्रिपल पेट के एग्जाम जो है स्टार्ट हो रहे हैं और वहाँ पर 10 नंबर करंट अफेयर्स के आने वाले हैं। तो आप लोग डेली 1 बजे शाम को जुड़िए। जो लोग जुड़ रहे हो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ से सारे क्वेश्चन यहीं से आने, कहीं बाहर से नहीं आने हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं। तो जो लोग नए जुड़े हैं पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे वीडियो को। इसलिए पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, जिससे आपको सारी क्लासेस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको बिल्कुल सही समय पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी का नाम बदलकर क्या रख दिया है। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग आंसर जरूर टाइप करें, और अगर जिसको नहीं पता है वो बिल्कुल दिमाग में बैठाते चलें कि इसका सीधा राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एफएसआईबी वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो जो है उसका नाम रख दिया गया है। बीबीबी का नाम बदलकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में किसे कला के क्षेत्र में योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में एक एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 जो है कला का जो है एक था, उसमें जो है शिरोमणि पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का बात करते हैं यहां पर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मिशेल पूनावाला को जो है यहां पर शिरोमणि पुरस्कार दिया गया है। अगर पूछा जाए कहां पर ये एनआरआई वर्ल्ड समिट जो है आयोजित किया गया था, तो यूनाइटेड किंगडम आपको याद रखना है, मिशेल पूनावाला याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारतीय रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक कहां खोला है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक कहां खोला है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबा स्काई वॉक मुंबई में इंडियन रेलवे ने खोला है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों की निगरानी वाली संस्था एफएटीएफ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। एफएटीएफ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो इसका सीधा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टी राजा कुमार इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एफएटीएफ क्या होता है, तो ये एंटी मनी जो लॉन्ड्रिंग होती है उसके मामलों की निगरानी करने के लिए बनाया जाता है, जिसके अध्यक्ष टी राजा कुमार को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किस राज्य ने अपने कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना MEDISEP का शुरुआत किया है। बताइए, अपने राज्य में जो भी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके लिए चिकित्सा बीमा योजना MEDISEP की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, केरल सरकार ने ऐसा किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। ब्रिटेन सरकार ने किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटेन सरकार ने किसे सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे बात होती है सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला है। आपने देखा होगा रूस से जो है लड़ाई में बिल्कुल एकदम से तत्परता से खड़े रहिए, और इसीलिए इनको जो है सर विंस्टन चर्चिल अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा, तो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान कौन थी। आपको पता होगा कि अब की बार जो है कॉमनवेल्थ गेम में अपनी इंडियन क्रिकेट टीम भी शामिल हुई थी, और उसकी कप्तान कौन थी ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर अगर आपको पता है तो आप जरूर आंसर बताइए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर जो है उसकी कैप्टन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। नासा ने किस टेलीस्कोप से ली गई अब तक की देखे गए ब्रह्मांड का उच्चतम रिजोल्यूशन वाली रंगीन तस्वीर जारी की है। बताइए, बहुत बढ़िया आंसर बताइए सभी लोग, बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है, आंसर टाइप करते रहना है। शाम को 7 बजे भी क्लास चलती है, इसीलिए जो लोग पहली बार जुड़े हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, पहले से भी वीडियो देख रहे हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बिल्कुल धुआंधार क्लासेस मिलती रहेंगी। पेट की तैयारी तो कराई जाएगी, आगे जितने भी एग्जाम्स आएंगे सारी तैयारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो इसका सीधा और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। इसी से जो है नासा ने जो है उच्चतम रिजोल्यूशन वाली रंगीन तस्वीर जो है जारी की है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। केंद्र सरकार ने किस चीज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया है, याद रखिएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1 जुलाई 2022 से जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस, ठीक है, ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए सभी लोग। चलिए, तो बिल्कुल यहां पर क्रिकेटर का बात किया तो अजय देवगन और अक्षय कुमार क्रिकेटर तो है नहीं। अब मिताली राज या फिर महेंद्र सिंह धोनी में कोई एक करेक्ट आंसर होगा, तो बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी को जो है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाल ही में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने किस देश में स्थित CPO-5 ब्लॉक लियानोस बेसिन में तेल की खोज की है? क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने किस देश में स्थित CPO-5 ब्लॉक लियानोस बेसिन में तेल की खोज की है? तो इसका सीधा और राइट आंसर सी हो जाएगा, कोलंबिया इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? मिसेज यूनिवर्स की बात हो रही है यहां पर। सुनैना सिंह, पल्लवी सिंह, ऋतिक अग्रवाल या फिर रीमा शेट्टी ने? बहुत बढ़िया। मिसेज यूनिवर्स 2022 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? चलिए, तो बिल्कुल इसका सीधा और राइट आंसर जो है पल्लवी सिंह हो जाएगा। पल्लवी सिंह ने जो है मिसेज यूनिवर्स 2022 का अवार्ड जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साओ जोआओ त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? साओ जोआओ त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर उड़ीसा? चलिए, बिल्कुल आंसर टाइप करिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए आप लोग। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साओ जोआओ त्योहार जो है गोवा में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने किसे पहले कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? अब यहां पर जो एक वर्ड आया है पहले, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटक सरकार ने किसे पहले कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए आप लोग। बहुत बढ़िया, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पर 3 लोगों को दिया गया है, NR नारायण मूर्ति, SM कृष्णा और प्रकाश पादुकोण को जो है, इन लोगों को कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और पहला कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। किस राज्य ने नारी को नमन नामक एक योजना शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने नारी को नमन नामक योजना की शुरुआत किया है। आपके एग्जाम्स के लिए, पेट के लिए या कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्लासेस के लिए आपको दोपहर में 1 बजे आपको जुड़ना है करंट अफेयर्स के लिए, और शाम को 7 बजे जुड़ना है आपको जीके के दमदार क्वेश्चंस के लिए। तो इसीलिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य के सीकरी जिले के रोहिल में दुर्लभ खनिज यूरेनियम का विशाल भंडार मिला है? बिल्कुल आपको बताना है, बिल्कुल किस राज्य का एक जिला है जिसका नाम रोहिल है, उसमें एक दुर्लभ खनिज यूरेनियम मतलब एक बहुत बड़ी चीज है का भंडार मिला है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम रोहिल है और वहां पर यूरेनियम का एक बड़ा भंडार मिला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों के विरुद्ध ऑपरेशन नारकोस नामक एक अभियान चलाया है? बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए आप लोग। हाल ही में किस सुरक्षा बल ने नशीले पदार्थों के विरुद्ध ऑपरेशन नारकोस नामक एक अभियान चलाया है? सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस या फिर रेलवे सुरक्षा बल? बिल्कुल, तो इसका सीधा और राइट आंसर जो है रेलवे सुरक्षा बल जो है हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के 17वें राष्ट्रपति बने हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के 17वें राष्ट्रपति बने हैं? फिलीपींस, म्यांमार, भूटान या फिर दक्षिण कोरिया? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। बिल्कुल, तो फिलीपींस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिलीपींस के जो राष्ट्रपति बने उनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में DGCI ने कितने साल के बच्चों के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविड-19 वैक्सीन कोवोवैक्स को मंजूरी दी है? अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ठीक है, तो यहां पर कोवोवैक्स जो है आपके छोटे बच्चों को वैक्सीन है। अब यही बताना है कि वो ईयर कितने से कितनों के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 7 से 12 साल के बच्चों को जो है कोवोवैक्स दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में प्रतिष्ठित डायमंड लीग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कौन सा पदक जीता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए, बिल्कुल, तो रजत पदक जो इन्होंने जीता है, और स्टॉकहोम में जो है ये डायमंड लीग प्रतियोगिता थी जहां पर इन्होंने रजत पदक जीतकर एक रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में किस अफ्रीकी देश को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गैबान, टैगो, दक्षिण सूडान या फिर दोनों? क्वेश्चन नंबर 21, तो बिल्कुल भाई दोनों हो जाएगा, क्योंकि यहां पर राष्ट्रमंडल देशों में गैबान को भी शामिल किया गया है और टोगो को भी शामिल किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? खुशी पटेल ने, पल्लवी सिंह ने, रीमा शेट्टी ने या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 22, बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल इसका सीधा राइट आंसर खुशी पटेल हो जाएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की अगर बात किया जाएगा तो बिल्कुल आपका खिताब जो है खुशी पटेल ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में टाटा पावर ने कहां भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में या फिर केरल में? बताइए, हाल ही में टाटा पावर ने कहां भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की है? क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, केरल में। केरल में टाटा पावर ने जो है सबसे बड़ी, यानी भारत की सबसे बड़ी है इसलिए इंपॉर्टेंट है, पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की जो है शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने किस निजी कंपनियों को आंतरिक प्रक्षेपण की मंजूरी दी है? बताइए, बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करते हैं तो इसका सीधा और राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, यानी ध्रुव स्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद, दिगांतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु, इनको जो है भारतीय राष्ट्रीय आंतरिक संवर्धन ने जो है किसी भी निजी जो ये आपकी दोनों निजी कंपनियां हैं को आंतरिक प्रक्षेपण की मंजूरी दी है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। उड़ीसा के किस सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर किसी टॉपिक से आपको चाहिए, अवार्ड से अगर आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट अवार्ड की, इंपॉर्टेंट नियुक्तियों का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप जाइए चैनल पर विजिट करिए, आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ बदले गए नाम की भी हम लोगों ने कर दिया है, स्पोर्ट अवार्ड के भी हम लोगों ने वीडियोज कर लिए हैं। बाकी अगर आपको और भी अवार्ड चाहिए, जैसे कि स्पोर्ट के अलावा जो अवार्ड होते हैं, ठीक है, आपको नोबेल पुरस्कार या फिर और आपके फिल्म फेयर अवार्ड, आईफा अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड और भी जो आपके विभिन्न प्रकार के अवार्ड होते हैं, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, उसके लिए अलग से वीडियो लेकर हम लोग जरूर आएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं तो इसका सीधा और राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मो बस सेवा को जो है उड़ीसा का एक जो है बेहतरीन जो है एक पुरस्कार होता है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से जो है इसको सम्मानित किया गया है। उड़ीसा का एक सार्वजनिक परिवहन सेवा है मो बस सेवा, उसी को जो है ये दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। भारत के किस खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, किस खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम ने गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, तो अगर हम बात करते हैं इसके सीधे और राइट आंसर की तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विजय अमृत राज को जो है इसको हॉल ऑफ फेम ने जो है गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट है। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? ठोस ईंधन वाला रॉकेट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान ने, इराक ने, यूएई ने या फिर उत्तर कोरिया ने? बताइए। तो बिल्कुल अगर इसकी बात करते हैं इसका सीधा और राइट आंसर जो ए हो जाएगा, ईरान ने जो है यहां पर ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई क्षेत्र के विकास और प्रोत्साहन में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 से
किस राज्य को सम्मानित किया? ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए ना भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमएसएमई ने जो है यहां पर एक राज्य है जिनको राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 से नामित किया है, से सम्मानित किया है। तो इसका सीधा और राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उड़ीसा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, किस देश की मेजबानी में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया? केन्या, पुर्तगाल, डेनमार्क या फिर ए और बी दोनों? बहुत बढ़िया, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 जो है वो केन्या और पुर्तगाल दोनों देशों में संयुक्त रूप से किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, यूरोपीय आयोग ईसी ने किस साल तक पूरे यूरोप में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग को आधा करने के लिए एक मसौदा कानून जो है तैयार किया है? अच्छा क्वेश्चन है। पूरे यूरोप में जो रासायनिक कीटनाशक का आप लोग उपयोग करते हैं उसके उपयोग को आधा करने का लक्ष्य जो है कितने साल तक रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 2030 तक। ठीक है, यूरोपीय आयोग 2030 तक ये लक्ष्य रखा है कि जितने भी रासायनिक कीटनाशक का हम उपयोग करते हैं उसके उपयोग को हम आधा कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किन दो देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? ईरान और अर्जेंटीना, पाकिस्तान और ईरान ने, ईरान और तुर्की ने। आपको पता होना चाहिए कि अभी जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स में अभी मात्र 5 ही देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 2 और देशों ने शामिल होने के लिए आवेदन किया है। आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 31 का जो सीधा और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान और अर्जेंटीना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बात देखो भाई, अगर पसंद आ रहा है आपको क्वेश्चन, ये लग रहा है कि हाँ भाई क्वेश्चन में दम है, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि एग्जाम में समय कम बचा है और इन समय में हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि पूरा डीप में घुसकर पढ़ने में अब समय नहीं बचा है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही चैनल आपके लिए संजीवन बूटी का काम करेगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे सीधा डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, आप ऑप्शन देखेंगे, फटाक से मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा है? आप लोगों को हम बता दें कि जो विभिन्न शहरों के जो नाम बदले गए हैं उनकी हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बना रखी है। अगर आपको देखना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो बिल्कुल अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी यानी संभाजी नगर जो है कर दिया गया है औरंगाबाद का नाम बदलकर। बिल्कुल, तो क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिए लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? आपको यह बताना है कि दुनिया भर के छात्रों के लिए सबसे अच्छी जो जिला, सबसे अच्छा जो शहर है वो कौन सा है, यह आपको बताना है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2022 के अनुसार दुनिया भर के छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन सा है? तो अगर हम 33 की बात करते हैं तो इसका सीधा और राइट आंसर जो है मुंबई हो जाएगा। मुंबई जो है रहने के लिए सबसे अच्छा शहर माना गया है स्टूडेंट्स के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। हाल ही में डीआरडीओ किस स्वदेशी हाई स्पीड एक्सपेंडल एरियल टारगेट हीट का जो है उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? बताइए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। डीआरडीओ ने किस स्वदेशी हाई स्पीड एक्सपेंडल एरियल टारगेट का उड़ीसा में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो बिल्कुल इसका सीधा और राइट आंसर जो है 34 नंबर का हो जाएगा आपका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यानी अभ्यास जो है इसका परीक्षण सफलतापूर्वक कर दिया है डीआरडीओ ने। सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने का रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनने का रिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर ए जानवी डांगेती जो है ये आपकी सबसे कम उम्र की एनालॉग एस्ट्रोनॉट बनी है। जानवी डांगेती इंपॉर्टेंट है। भारतीय ओलंपिक संघ आईआईओ का प्रायोजक कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, पेटीएम, अदानी स्पोर्ट्स लाइन या फिर टाटा स्टील? क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर टाइप करें आप लोग बिल्कुल टाइप किया करें अगर आपको पता है आंसर तो बिल्कुल अदानी स्पोर्ट्स लाइन जो है आईआईओ यानी कि इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन या भारतीय ओलंपिक संघ का जो है प्रायोजक बना है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? उत्तराखंड ने, कर्नाटक ने, असम ने या फिर राजस्थान ने? बिल्कुल, तो इसका सीधा और राइट आंसर जो है कर्नाटक हो जाएगा।
कर्नाटक ने जो है काशी यात्रा योजना शुरू की है। उत्तराखंड मत मार देना, नहीं तो पता लगे उत्तराखंड आप मार दो। अब यहां पर एक आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। और फिलहाल यहां पर आपका यहां पर इतने जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम्स के लिए, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहां पर आपके कराए जा रहे हैं। बाकी आप लोगों को और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक एक दिन में कम से कम हम लोग 100 क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल इंतजार करिए और आपको पीडीएफ भी दी जाएंगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाना होगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 38, 32वीं नाटो शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुई है? मैड्रिड में, वाशिंगटन में, वार्सा में या फिर पेरिस में? बिल्कुल, तो 38 का राइट आंसर ए हो जाएगा। मैड्रिड में जो है इसका आयोजन किया गया है। आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर कोई क्लास में कमी लगे तो भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। ये आपका चैनल है, आप जो भी कहेंगे इस चैनल पर होगा। अब आप बताइए करंट अफेयर्स की किस टॉपिक पर आप अगला वीडियो चाहते हो। अगर आपको कोई एक टॉपिक बताया जाए तो किस टॉपिक पर आप अगला वीडियो चाहते हैं आप जरूर बताएं, वो भी आपको लेकर आया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।